नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां प्रयागराज के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में 13 अक्टूबर को हुई प्रीपेक्ष शुक्ला की हत्या में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जहां शंकरगढ़ पुलिस का ढुलढुल रवैया सामने आया है। बताते चले कि 13 अक्टूबर को सुशील कुमार पांडे पुत्र गंगा प्रसाद पांडे गुड़िया ताल निवासी के यहां दुर्गा जागरण का आयोजन था, जहां मृतक प्रीपेश शुक्ला को बुलाया गया था। जागरण समाप्त होने के उपरांत रितेश शुक्ला को भोजन खिलाकर उसे सुला दिया गया। सुबह होने पर पाया गया कि वह बेहोश है, जिसकी सूचना उन्होंने मृतक के चाचा अशोक कुमार शुक्ला को दी, जिस पर अशोक कुमार शुक्ला पुत्र नारायण शुक्ला निवासी वार्ड नंबर 4 लाला कपूरवा शंकरगढ़ प्रयागराज ने देखा कि प्रीपेश के शरीर पर कई जगह पर नीले रंग के निशान हैं, जिस पर उन्होंने उनके पोस्टमार्टम कराने की तहरीर थाने पर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पता चला कि मृतक की मृत्यु जहर दिए जाने की वजह से हुई है। इस पर मृतक के चाचा ने अशोक कुमार शुक्ला पुत्र नारायण शुक्ला निवासी वार्ड नंबर 4 लाल कापुरवा शंकरगढ़ प्रयागराज थाना शंकरगढ़ में सुशील कुमार पांडे, रानी देवी, मनु गौतम, बेटू गौतम व हेमराज के सरवानी के खिलाफ थाने में जहर देकर जान से मारने का मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसमें रानी देवी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा भी पुलिस द्वारा किया गया, परंतु आज 20 अक्टूबर तक उन्हें थाने पर ही बैठाकर पूछताछ की जा रही है। प्रीपेश शुक्ला का मौत का एक्सपीरियंस क्या है कि हम लोग घर में रहते हैं। वो इलाहाबाद में मौसी के पास रहता है, पढ़ाई करता है और अपना मेडिकल में थोड़ा जॉब करता है, तो वहाँ रहता था। तो उसको एक दिन पहले यहाँ से सुशील पांडे हैं, गुड़िया तलावा नंबर 1 के रहने वाले, इनके यहाँ कभी कभी वाता जाता था, रहता भी था, उनके यहाँ रुकता भी था। तो इन्होंने फ़ोन किया था कि छोटू मेरे यहाँ जागरण है, आ जाना। तो बोला भैया हमको समय नहीं मिलेगा और नहीं आ पाएंगे। तो बोला नहीं, आ जा, डांस वांस करना है भाई। तो बोला भैया ठीक है, देखेंगे, आ जाएंगे। तो मौसी से बता करके इलाहाबाद से 2:30 बजे इलाहाबाद से चला था। चलने के बाद वो शाम के लगभग 6 बजे घर भी आया था। बच्चे बता रहे हैं, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन बच्चे वो बता रहे हैं कि हाँ वो घर 6 बजे आया था। उसका मामा विकास उसके साथ में था और आया, कपड़ा वपड़ा चेंज करके वहाँ गया। वहाँ 11 साढ़े 11 बजे तक वो डांस वांस का प्रोग्राम था, वो किया। वो करने के बाद वहाँ अपना खाया पिया, खाना वाना कहीं यहाँ अपना सो गया। हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है और कि कहाँ रुका है, कहाँ नहीं रुका है। घर आया था, जानकारी हुई, वहाँ आया है। उसके बाद हम लोग अपना खाए पिए, रात में कहीं जाना आना था नहीं, सो गए। सुबह हरियाणा से हमारे बड़े भाई विजय कुमार शुक्ला जी का फ़ोन आया कि छोटू की तबीयत ख़राब है, थोड़ा जाके देख लो। तो मैं सो रहा था, मेरी वाइफ हमको जगाई और मैं कपड़े पहने और अपने वाइफ को साथ में ले करके सिद्धार्थपुर साहब नर्सिंग होम पहले गए, वहाँ पर नहीं मिले। उसके बाद में सदगुरु हॉस्पिटल में गए, जहाँ पे सुशील पांडे की गाड़ी थी, उसमें वहाँ पे 3 लोग मौजूद थे और प्रीपेश शुक्ला को एक आदमी गोद में लेके बैठा था, उसकी उस समय मृत्यु हो चुकी थी। मैं वहाँ पे हॉस्पिटल गया तो हमको मृतक मिला। जहाँ पे कि हेमराज जादूगर था, वहाँ पे एक आदमी गोदी में उसको लेकर के बैठा था, उसका नाम मेरे को नहीं पता है। और हमारे रिश्तेदार हैं राजेश मलैया जी, वो भी साथ में वहाँ थे। लेकिन मैं वहाँ देखते ही हम लोगों का होश उड़ गया। हम लोग गाड़ी में बैठ कर के, हम मेरी वाइफ उसको लेके आए घर पे। गांव के सारे लोग इकट्ठे हुए, देखे सारे। उन्होंने बोला कि थोड़ा इसको दिखाया जाए, तो मैं चंद्रा नर्सिंग होम में ले गया उसको अपने तसल्ली के लिए, गांव की तसल्ली के लिए। गांव वाले ने बहुत जोर दबाव दिया कि नहीं, इसको थोड़ा दिखाया जाए, अपने से सुस्त हुआ जाए। हम ले गए, पूरा गांव गया मेरे साथ में। राजू जो कि वहाँ के प्रबंधक हैं, राजकुमार सिंह प्रबंधक, जो राजू भैया, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि भैया ये मृतक है। उसकी पूरी आँखें के सामने ऐसे और गले पे निशान था और ये उंगलियाँ सब पूरी एकदम नीली हो गई थी, शरीर उसकी अकड़ गई थी। उसको ले आकर के मैं यहाँ अपने घर पे रखा और वहाँ से गाड़ी से लेके आया और उसके बाद यहाँ लोग अपना आए। तब उसके बाद हम लोग ले गए पोस्टमार्टम कराने के लिए, जिसमें कि वहाँ मैं पोस्टमार्टम गया तो वहाँ पे हमको डॉक्टर साहब ने बताया कि इसको पॉइजन दिया गया है। कौन सा पॉइजन दिया गया ये हम लोगों को जानकारी नहीं। उन्होंने बोला कि इसको पॉइजन खिलाया पिलाया गया है, उसके कारण से इसकी मृत्यु हुई है। हम लोग पोस्टमार्टम कराए, पोस्टमार्टम करा के अपना घर पर ले आके रख दिए बाड़ी। और उसके बाद भाई लोग हमारे सुबह आ गए हरियाणा से, हम लोग सारे लोग गए और मुलजिम। मुकदमा कब दर्ज हुआ? मुकदमा मेरा 15 तारीख को दर्ज हो गया था। 302/24 का मुकदमा है, जिसमें कि नामजद रानी पांडे, सुशील पांडे और हेमराज की सरवानी है।
आज 6वां दिन है। यशोसरा कितने लोग की गिरफ्तारी हुई है? 3 लोगों की। कौन कौन? रानी देवी, रानी पांडे और सुशील पांडे और हेमराज की सरवानी जादूगर। और मुकदमा में कितने लोग का नाम है? मुकदमा में मैं 2 लोगों का और नाम लिखाया हूँ। फिल्म जानकारी हुई है कि वो कहीं आता जाता था, उनके ससुराल में कहीं झगड़ा वगड़ा हुआ था, उसके जानकारी की वजह से मेरे को नहीं पता हुई, लेकिन मेरे रिश्तेदारों से बड़ा जानकारी हमको हुई, तो उस संबंध में हम उनका भी नाम डराए हैं कि भाई उनको भी बुला के पूछताछ किया जाए, क्या सही है क्या गलत है। अगर वो हैं तो ठीक है, नहीं है तो उनको बाहर किया जाए। आपके भाई की मौत कैसे हुई? सर मेरे भाई की मौत, मेरा भाई इलाहाबाद में रहता था, मेडिकल में काम किया करता मौसी के पास। आज से 9-10 महीने हो गए उसको वहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे उसका आना जाना था शंकरगढ़ गांव में, तो एक रिलेशन तो नहीं था उनका हमारे साथ, लेकिन आना जाना था घर पे, सुशील पांडे। तो उन्होंने फ़ोन करके बुलाया था मेरे भाई को 2 दिन पहले कि छोटू ऐसे ऐसे जागरण है हमारे घर और तुम यहाँ चले आओ, और यहीं पे डांस वगैरह होगा, यहाँ पे प्रोग्राम है तो आ जाओ तुम। तो वो मतलब कि चला आया यहाँ पे उनके कहने पे, और फिर इन्होंने उससे डांस करवाया 11:30 बजे रात 11:30 बजे तक। तो उसके बाद डांस किया उसने, और जादू का शो भी हुआ जो हुआ, और फिर छोटू वहीं पे चला गया उनकी घर पे, खाना पीना वहीं पे खाया, वहीं पे सो गया। उनकी वाइफ ने उसको खाना भी खिलाया, बता रही थी वो कि मैंने उनको चाय भी पिलाई थी और खाना भी खिलाया था। वहीं पे वो सो गया। उसके बाद सुबह मेरे फादर के पास उसका फ़ोन जाता है सुशील पांडे का कि ऐसे ऐसे छोटू की बॉडी ठंडी हो गई है और वो सीरियस है। तो मेरे पापा जी ने तुरंत फ़ोन कट करके मेरे चाचा जी के पास फ़ोन मिलाया, और चाचा जी को बोला कि आप जाइए ऐसे ऐसे, उस सावित्री हॉस्पिटल में उसको लेके गए हैं जी। तो सावित्री हॉस्पिटल में गए तो चाचा जी वहाँ पे वो मौजूद नहीं था, मतलब कि सुशील पांडे वहाँ पे नहीं था। वो फिर सतगुरु में गए। सतगुरु में फिर चाचा जी जब गए और चाची जी, तो मेरा भाई वहाँ पे उनको मृतक मिला उसी की गाड़ी में, सुशील पांडे की गाड़ी में ही। और उस टाइम 3 लोग थे, एक हेमराज जादूगर और एक कोई अन्य था जो मेरे भाई को गोदी में लिए हुआ था, और एक और थे हमारे रिश्तेदार राजेश जिसका नाम था। और मेरे चाचा जी जब गए वहाँ पे तो वो मृत था उस टाइम, और ये लोग उसको रात को पॉइज़न दे दिए थे। छोटू की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमने निकलवाई तो उसमें डॉक्टर ने बताया कि इसमें पॉइज़न दिया गया है, वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो क्या मुकदमा दर्ज हुआ आपका? सर मुकदमा दर्ज हमने 15 तारीख को ही करवाया था, उसमें 302 और 134 धारा लगाई गई है। तो थानेदार साहब ब्रजेश सिंह हैं, उन्होंने उनको गिरफ़्तार तो कर लिया, लेकिन गिरफ़्तारी नहीं दिखाई है अभी तक, और 6 दिन से थाने में बैठा के रखे हैं, ना कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, पता नहीं अभी तक उसको जेल नहीं भेजे हैं। और हमारी यही मांग है कि उसको तत्काल जेल भेजा जाए, जो 3 गिरफ़्तार कर रखे हैं, और कड़ी से कड़ी इन पर कार्रवाई की जाए। जो 3 गिरफ्तारी हुई क्या नाम है उनका? सर एक तो सुशील पांडे ही है, और एक उसकी वाइफ है रानी पांडे जो कि सपा विधानसभा की महिला अध्यक्ष है, और यहाँ पे पार्षद भी है वो, और एक है हेमराज जादूगर, सुशील पांडे का मित्र है। जी, अपना पूरा परिचय? सर मेरा नाम आशुतोष शुक्ला है, मैं मृतक का बड़ा भाई हूँ। प्रीतेश शुक्ला की मौत कैसे हुई? वो आपके पास रहता था? हाँ मेरे पास रहता था। वो मंगल को रात को फ़ोन गया सुशील पांडे का, फिर फ़ोन किए। उसके बाद मेरे बेटा कल जागरण होगा, आ जाना, तुम्हें डांस करना है। बोले ठीक है भैया आ जाएंगे। फिर सुबह 10:30 बजे हमारे पास से 11,000 रुपये लेके निकला। 11,000 हमसे लिया, 2,000 अपने पास से ATM से निकाल लिया था। फिर हो गया सुबह, फिर फ़ोन आया 6 बजे कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर 6-7 बजे फ़ोन गया कि वो ख़त्म हो गए। फिर हम लोग आए यहाँ पे, देखे तो यहीं पड़े थे। तो क्या हुआ था उसके साथ? उसके साथ क्या कहते हैं, जहर मतलब दिए थे, पिला दिए थे। पहले 11:30 तक डांस करवाए हैं, उसके बाद फिर ले गए घर में। 12 बजे उनकी सुशील की औरत आई थी, तो बोली कि मैं 12 बजे रो के कह रही थी। वो 12 बजे मैं उसको चाय पिलाई, उसके सर में बाम लगाई, उसका पैर दबाई। तो कृपेश बोला कि भाभी रहने दो, ये सब मत करो। बोली बेटा क्या कहते हैं, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता DK मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।